अस्सलामुअलैकुम प्यारे दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि सोयाबीन खाना इस्लाम में जायज़ है या नहीं। और ये सवाल आपके भी जहन में आता ही होगा कि सोयाबीन खाना हलाल है या हराम है। और बहुत से लोग तो ऐसे हैं जो कहते हैं कि सोयाबीन जो है उसमें खिंजीर की चर्बी शामिल होती है। ये इंसानों के जहन में बातें आ चुकी है। सोयाबीन वही जो आमतौर पर दुकानों पर मिलती है और उसके ज़रिए से सब्जियां बनाई जाती है और बहुत सी चीज़ें भी बनाई जाती है। तो अब बात करते हैं सोयाबीन खाना इस्लाम में जायज़ है या नहीं। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे। तो आज के वीडियो में हम आपको एक ऐसा तरीका भी बताने वाले हैं, अगर आप इस्लाम का उसूल और इस्लाम का ज़ाब्ता समझ ले, अगर आप इसको समझ लेंगे तो दुनिया की हर सब्ज़ी आप पहचान सकते हैं और ख़ुद से आप ये तय कर सकते हैं कि ये सब्ज़ी खाना जायज़ है या नहीं। ये तरीका आप गौर से सुनिए, ऐसी वीडियो आपको YouTube पर नहीं मिलेगी। तो आप इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें। आइए शुरू करते हैं वीडियो। तो सबसे पहले वो आसान तरीका जान लेते हैं जिससे आप खुद पता लगा सकते हैं कि ये चीज़ हलाल है या हराम है। ज़मीन से उगने वाली चीज़ें जैसे आप चावल देख ले, गेहूँ देख ले और इस तरह की जो भी चीज़ें हैं जो ज़मीन से उगती है उसको नाबातात कहते हैं। तो जो चीज़ें ज़मीन से उगती है इंसान के लिए वो खाना जायज़ और हलाल होता है, लेकिन इसमें 3 चीज़ें शामिल ना हो। 3 चीज़ों में से अगर एक भी चीज़ उस ज़मीन से उगने वाली चीज़ में शामिल हो गई तो वो चीज़ इंसानों के लिए खाना जायज़ नहीं होगा। तो वो 3 चीज़ें कौन सी है तो गौर से सुनिए। वो तरीका बेहद आसान है। नंबर 1, वो ज़मीन से उगने वाली चीज़ हो लेकिन उसमें जहरीली चीज़ ना हो। जैसे ऐसी चीज़ उसमें शामिल ना हो अगर वो इंसान खाए तो वो मर जाए। जैसा कि आम तौर पर आप देखते हैं कि ज़मीन से उगने वाली चीज़ जो होती है और वो जहरीली होती है और उसी से जहर बनाया जाता है, तो वो चीज़ें ना हो। अगर इंसान उसे खाए और वैसे ही मर जाए तो जहरीली चीज़ हो और ज़मीन से उगने वाली चीज़ हो तो ऐसी चीज़ इंसानों के लिए खाना जायज़ नहीं है। नंबर 2, ज़मीन से उगने वाली चीज़ हो लेकिन इंसानों के लिए नुकसानदेह चीज़ हो। जैसे कि इंसान अगर उस चीज़ को खाए तो वो चीज़ खाने के बाद इंसान बीमार हो जाए, ऐसी चीज़ ना हो। नंबर 3, ज़मीन से उगने वाली ही चीज़ हो लेकिन अगर उसको इंसान खा ले तो उसको नशा हो जाए, ऐसी चीज़ खाना जायज़ नहीं है। यानी अगर उस चीज़ को खा ले तो इंसान को नशा हो जाए, नशा आवर चीज़ हो, तो ये हराम भी है और नाजायज़ भी है। अब आपका ये सवाल होगा कि सोयाबीन खाना जायज़ है या नहीं। तो गौर से सुनिए। तो सोयाबीन भी एक ज़मीन से उगने वाली चीज़ है और एक किस्म का एक दाना इसमें रहता है और उसमें तेल भी रहता है और उस तेल को निकाल लिया जाता है। तेल निकालने के बाद उसके अंदर जो खोखलापन रहता है, उसका जो फल रहता है, तो उसको ही मशीन की मदद से तो उसको बड़ा बनाया जाता है, फिर उसको सोयाबीन कह दिया जाता है। तो ये चीज़ें होती है। अगर आप गौर करें उस तरीके को जो हमने आपको वीडियो के शुरुआत में 3 चीज़ें याद रखने को कही थी। हमने आपको बताया था कि 3 चीज़ों में से अगर एक भी चीज़ उस ज़मीन से उगने वाली चीज़ में शामिल हो तो वो खाना नाजायज़ है। तो अब आप देखिए कि वो 3 चीज़ें इस सोयाबीन में पाई जाती है या नहीं। पहली बात तो हम इसको गौर से देखें तो ये सोयाबीन ज़मीन से उगने वाली चीज़ है और क्या इसमें जहरीली चीज़ें पाई जाती है? तो इसमें जहरीली चीज़ें बिल्कुल नहीं पाई जाती है। अगर सोयाबीन को लोग खाते हैं तो उसके बाद लोग ज़िंदा भी रहते हैं। अगर सोयाबीन जहरीली चीज़ होती तो जैसे ही इंसान उसको खाता तो इंसान फ़ौरन मर जाता। तो ये ज़मीन से उगने वाली चीज़ है और सबसे पहली बात तो ये जहरीली चीज़ बिल्कुल भी नहीं है, तो इंसानों के लिए ये खाना जायज़ है। अब दूसरी चीज़ देखेंगे कि ये सोयाबीन तो ज़मीन से उगने वाली चीज़ है और इसमें नुकसान वाली चीज़ है या नहीं। अगर आप गौर करेंगे तो आपको पता चलेगा कि इसमें नुकसान वाली चीज़ नहीं है। यानी इसमें इंसानों के लिए जो नुकसान वाली चीज़ें होती है जो इसमें बिल्कुल नहीं है। यानी अगर इंसान इस सोयाबीन को खा लेता है
तो बीमार नहीं होता। ये तो हो गई दो चीज़ें। और जो तीसरी चीज़ हमने आपको बताई थी कि ज़मीन से उगने वाली चीज़ में नशे वाली चीज़ शामिल ना हो, तो ऐसी चीज़ ज़मीन से उगने वाली है उसे खाना जायज़ है, लेकिन उसमें नशा वाली चीज़ ना हो। और आप गौर से देखेंगे सोयाबीन को, ये एक ज़मीन से उगने वाली चीज़ है तो इसमें नशे वाली चीज़ भी नहीं होती है। इसे बहुत सारे लोग खाते हैं और खाने के बाद वो सही रहते हैं, होश में रहते हैं, उन्हें नशा नहीं होता। यानी जिस तरह से शराब पीने के बाद नशा होता है, उस तरह से सोयाबीन खाने के बाद नशा नहीं होता। तो ये तीन चीज़ें जो हमने आपको वीडियो के शुरुआत में बताई है कि वो जहरीली चीज़ ना हो और वो इंसानों के लिए नुकसान वाली चीज़ ना हो, और तीसरी चीज़ जो हमने आपको बताई है वो है नशे वाली चीज़ ना हो। तो ये तीन चीज़ें अगर उस ज़मीन से उगने वाली चीज़ में शामिल हो तो उसे खाना नाजायज़ है। अगर ये तीन चीज़ें उस ज़मीन से उगने वाली चीज़ में शामिल ना हो तो आप उसे खा सकते हैं, ये जायज़ है। और ये बातें जो बहुत सारे लोग कहते हैं कि खिंजीर की चर्बी यानी कि सूअर की चर्बी इसमें मिला करके बनाया जाता है, अगर ऐसा होता तो हमारे उलमा इस बात पर ज़रूर फतवा देते, लेकिन हमारे उलमाए किराम की इस चीज़ पे रोक का कोई फतवा नहीं है और इस्लाम में ये चीज़ जायज़ है। तो बहुत सारे लोगों के जहन में यही बातें रहती है, क्या पता ये चीज़ इस्लाम में चलती है या नहीं चलती, यानी जायज़ है या नहीं है, हलाल है या हराम है, और इसी चीज़ में वो शक में मुब्तला रहते हैं। तो उम्मीद करते हैं प्यारे दोस्तों आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छी लगी होगी और आपके समझ में आया होगा कि आप किसी भी ज़मीन से उगने वाली चीज़ को कैसे पहचान सकते हैं कि ये चीज़ खाना जायज़ है या नाजायज़ है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए आप हमारे नूरे हदीस यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने करीबी दोस्तों में, रिश्तेदारों में इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें ताकि ये वीडियो हर एक मुसलमान तक पहुंचनी चाहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय ज़रूर दें। हम मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह हाफिज़।